नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चुनावी मौसम में हम आपके लिए सूबे से जुड़े सियासत से अनोखे किस्से लेकर आए हैं, अनसुने किस्से भी लेकर आए हैं जो न सिर्फ रोचक और ऐतिहासिक हैं बल्कि इनमें जीवन की कामयाबी के सूत्र भी बिखरे पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी कहानियों की हमारी एक खास सीरीज मुख्यमंत्री। ख्वाजा साजिद का मशहूर शेर है, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। जी हाँ, ये शेर गुजरते वक्त के साथ साथ तार तार होती जा रही है। नैतिकता का दस्तावेज है, ऐसी नैतिकता जो अब किस्से कहानियों में ही बची है। प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी ऐसे ही थे। आज भले ही समाज का एक बड़ा तबका राजनीति को अपराधियों की अंतिम शरणस्थली मानता हो और उससे सम्मानजनक दूरी रखने में ही अपनी भलाई समझता हो, लेकिन एक दौर था जब सियासत का मतलब इफरात दौलत और सत्ता की हनक नहीं बल्कि जनसेवा हुआ करता था। टीकाराम पालीवाल सूबे की कमान संभालने वाले प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री ऐसे ही थे। नाम था टीकाराम पालीवाल, एक ऐसा सीएम जो सरकारी बंगले में नहीं बल्कि दोस्त के मकान में रहा। टीकाराम पालीवाल का जन्म महवा उपखंड के मंडावर कस्बे के एक साधारण परिवार में 24 अप्रैल 1909 को हुकुमचंद पालीवाल और सुंदरी देवी के घर हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी टीकाराम की प्रारंभिक शिक्षा मंडावर, राजगढ़ और फिर दिल्ली में हुई। वे मेरठ न्यायालय में अधिवक्ता भी रहे, लेकिन उससे पहले शिक्षक हुआ करते थे। शिक्षक रहते हुए देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया। युवा नेताओं के साथ मिलकर गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े और फिर अदालत में जज से बहस करते हुए अपने और अपने साथियों की सजा कम करवाई। एक बार तो दोस्तों की वकील नहीं थे, फिर भी उनकी पैरवी करके उनको छुड़ाया था। उसके बाद उन्होंने बाकायदा वकालत की, वकील की डिग्री ली। यह अलग बात है, कुछ दिन उन्होंने वकालत की, लेकिन उसके बाद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था तो वो राजनीति में आ गए थे। जेल में किसी कैदी की सलाह पर वकालत पढ़ने की ठानी। जेल से छूटने के बाद वकालत की पढ़ाई कर बाकायदा वकील भी बन गए। लेकिन पालीवाल की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके भाग्य में कानूनी दांव पेच नहीं बल्कि राजनीति की रपटीली राहें लिखी थी। टीकाराम पालीवाल 26 अप्रैल 1951 से 2 मार्च 1952 तक जय नारायण व्यास सरकार में मंत्री रहे। लोकप्रियता ऐसी कि 1952 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए जब जय नारायण व्यास जोधपुर और जालोर दोनों जगहों से चुनाव हार गए, तब पालीवाल महवा और मलारना दोनों सीटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हर हाल जय नारायण व्यास के चुनाव हारने के बाद पालीवाल को 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन पालीवाल महज 8 महीने ही इस पद पर रहे। ये बात और कि इतिहास में उन्हें राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल हुआ। जयनारायण जी के कार्यकाल में वे विधायक रहे। 2 बार विधायक रहने के बाद उन्हें प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का भी गौरव हासिल हुआ। जब विधानसभा बनी तब वे मुख्यमंत्री बनी। यह अलग बात है कि उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत कम रहा था, लेकिन वे जितने दिन भी रहे लोग उनके कार्यकाल को सदैव याद करते हैं। सादगी पसंद टीकाराम पालीवाल राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रहे, लेकिन राजनीति की काली कोठरी में रहकर भी निष्कलुष रहे। वे काफी मृदुभाषी, ईमानदार थे। मजेदार बात यह है कि वे
स्वयं के खर्चे पर सारा काम करते थे, यहाँ तक कि उनके अपने पास रहने को कुछ नहीं था। वे दोस्तों के यहाँ रहकर ही सारे काम किया करते थे। यही कारण है कि उनकी खूबियों के चलते, उनके सरल स्वभाव और ईमानदार छवि के चलते लोग उनको भी सहयोग किया करते थे। वो गरीबी में जिए, गरीबी में बड़े हुए, गरीबी में मुख्यमंत्री बने और गरीबी में ही चल बसे। टीकाराम पालीवाल को राजस्थान में भूमि सुधारों का श्रेय दिया जाता है। जीवन की सांध्य बेला को पालीवाल ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए समर्पित कर दिया था। 8 फरवरी 1995 को 86 वर्ष की आयु में जब उनका अवसान हुआ तो सियासत ने सिर्फ अपना सूरमा ही नहीं बल्कि प्रदेश ने अपना एक नौनिहाल भी खो दिया। वो लाल जिसके बताए आदर्श पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।